SN1 SN2 रिएक्शन। SN1 SN2 रिएक्शन बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यह एक प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यहाँ पर S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिकुलर। कोई भी ऐसी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होती है, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। यदि ये रिएक्शन यूनिमॉलिकुलर होती है, मतलब इस रिएक्शन में यदि केमिकल रिएक्शन का रेट मतलब रिएक्शन की स्पीड या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यदि केवल एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। SN2 सब्स्टिट्यूशन, N न्यूक्लियोफिलिक, 2 मीन्स बाईमॉलिकुलर। कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें केमिकल रिएक्शन का रेट या रेट ऑफ रिएक्शन या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो यदि दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, तो इसको हम बोलते हैं बाईमॉलिकुलर रिएक्शन। बाईमॉलिकुलर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। बेसिकली SN1 SN2 रिएक्शन को हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन से समझा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो किसी भी एल्किल हैलाइड को यदि हम एल्किल हैलाइड हम कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर, यदि हम एल्किल हैलाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमको मिलता है मेथनॉल और KCl का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो ये रिएक्शन जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। यहाँ पर Cl की जगह हमने OH को सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब ये लिविंग ग्रुप जो है Cl है और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो है वो OH है। Cl की जगह हमने OH को ला करके सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये OH जो है वो एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पर ये रिएक्शन जो है वो SN1 SN2 इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, SN1 SN2। तो यदि इस रिएक्शन का रेट मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, ये प्रोडक्ट है, इसका फॉर्मेशन यदि हम केवल एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा तो इसको हम बोलते हैं यूनिमॉलिकुलर, और इसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यदि दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है तो इसको हम बोलते हैं बाईमॉलिकुलर। तो SN1 SN2 रिएक्शन को हम अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन के लिए जनरली हम टर्सरी एल्किल हैलाइड यूज़ करते हैं। अब टर्सरी एल्किल हैलाइड का हम यूज़ क्यों करते हैं, इसको हम अभी देखेंगे। टर्सरी एल्किल हैलाइड जो है, सपोज टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, इसको जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमको मिल जाएगा टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल और KCl का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अब ये इस रिएक्शन SN1 रिएक्शन को टर्सरी एल्किल हैलाइड ही क्यों देता है, इसको हम मैकेनिज़्म में एक्सप्लेन करेंगे। इसका मैकेनिज़्म है, रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आयनाइज करेंगे। हमको मालूम है कि ये दोनों रिएक्टेंट आपस में तब तक नहीं जुड़ेंगे जब तक कि दोनों के बीच का बॉन्ड डिसोसिएट नहीं होगा या इनके बीच बॉन्ड डिसोसिएशन नहीं होता। तो चूँकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पोटेशियम और OH ग्रुप के बीच बॉन्ड जो होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, और कोई भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जब डिसोसिएट होता है तब हमको मिलता है केटायन और एनायन। तो ये जो हमको एनायन मिला है इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ये एनायन है। न्यूक्लियोफाइल का स्पेसिफिक कैरेक्टर है, किसी भी न्यूक्लियोफाइल के पास माइनस चार्ज होता है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं और ये वहाँ जा कर के जुड़ता है जहाँ पे प्लस चार्ज होता है। तो ये हमको मिला न्यूक्लियोफाइल। अब सेकंड स्टेप में हम टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड को आयनाइज करेंगे। तो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड को यदि हम आयनाइज करेंगे
तो हमको मिलता है टर्सरी कार्बोकेटायन और Cl माइनस। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन का नेचर टर्सरी है, मतलब कार्बन की, इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं, कार्बन की 3 वैलेंसी पर हमने एल्किल रेडिकल लगा करके रखा है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसकी 3 वैलेंसी पर हमने एल्किल रेडिकल रखा और इस कार्बन के पास प्लस चार्ज है। तो कोई भी ऐसा कार्बन जिसके तीनों वैलेंसी पर एल्किल रेडिकल होता है, इसको हम बोलते हैं टर्सरी कार्बन एटम। और ये टर्सरी कार्बन एटम जो है मोर स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी और सेकेंडरी। तो टर्सरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो होती है ज़्यादा होने के कारण, मोर स्टेबल होने के कारण, ये केटायन जो है ये लंबे समय तक प्लस चार्ज के रूप में रुक सकता है। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे, इसका थर्ड स्टेप जो है, यहाँ पर हम देखेंगे ये जो टर्सरी कार्बोकेटायन है इससे OH माइनस आयन आकर के जुड़ जाएगा। अब ये एक न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास माइनस चार्ज है, ये वहाँ, यहाँ पे हमने देखा है कि न्यूक्लियोफाइल वहाँ जुड़ता है जहाँ पे प्लस चार्ज होता है। तो ये इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा और हमको मिल जाएगा टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। और ये जो Cl माइनस हमारा निकला हुआ है, ये जो K प्लस आयन बाहर निकला हुआ है, ये Cl के साथ जुड़ करके बना लेगा KCl। इसका यदि हमको एनर्जी पोटेंशियल डायग्राम बनाना है, यदि इसका हमको एनर्जी पोटेंशियल डायग्राम बनाना है तो हम बनाएंगे x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ से रखेंगे 0, 0 से x की ओर हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट का कितना पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। और y एक्सिस पे हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो 0 से हम x की ओर बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो 0 से x की ओर बढ़ेगा। यदि हम 0 से y की ओर बढ़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। इसका यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको 2 मैक्सिमा मिलता है, एक मैक्सिमा की हाइट कम होती है, दूसरे मैक्सिमा की हाइट ज़्यादा होगी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है नीचे रहेगा और दोनों मैक्सिमा पर प्लस माइनस जो है वो मिलेगा हमको। अब इसका यदि हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, SN1 रिएक्शन का यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो SN1 रिएक्शन है। तो किसी भी एल्किल हैलाइड की SN1 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो केवल एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन ये भी एक प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, लेकिन ये हो जाएगी बाई मालिकुलर, ये होती है बाई मालिकुलर रिएक्शन। अब यदि हम बाई मालिकुलर रिएक्शन देखेंगे तो इसको हम विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए हम मेथिल क्लोराइड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब हम मेथिल क्लोराइड का एग्जाम्पल क्यों लिए हैं, इसको हम मैकेनिज्म में एक्सप्लेन करेंगे। तो यदि हम मेथिल क्लोराइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमको मिलता है मेथनॉल और KCl का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ये SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब इसकी हमको मैकेनिज़्म एक्सप्लेन करना है। मैकेनिज़्म में फिर से वही बात होगी, दोनों रिएक्टेंट आपस में तभी जुड़ेंगे जब दोनों के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो इन दोनों के बीच बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रोवेलेंट है K+ और ये OH माइनस आयन हमको यहाँ पर मिला फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हम मेथिल क्लोराइड को आयनाइज करेंगे। तो मेथिल क्लोराइड भी आयनाइज होगा तो हो जाएगा CH3 + Cl माइनस। तो यहाँ पर ये जो CH3 में हमने कार्बन के पास प्लस चार्ज लगाया है, इस कार्बन के पास जो हम प्लस चार्ज लगाए हैं, ये कार्बन जो है वो इस कार्बन की 3 वैलेंसी पर हाइड्रोजन हमने जोड़ा हुआ है। इसको हम लिखेंगे मेथिल कार्बोकेटायन। तो मेथिल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है। ये एक प्रकार का प्राइमरी कार्बोकेटायन है। तो प्राइमरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम होती है। कम स्टेबल होने के कारण इसके एक एंड पे आकर के न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। थर्ड स्टेप में ये CH3+ हो गया, इसके एक साइड Cl- जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी कम है इसकी। और दूसरे साइड जुड़ जाएगा -OH- चार्ज।
तो ये जो स्टेट होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, या इसको हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था। ये जो संक्रमण अवस्था है, इस संक्रमण अवस्था को हम यहाँ पर देख रहे हैं। इस संक्रमण अवस्था में ये जो सेंट्रल कार्बन एटम है, इसके एक एंड से हमने Cl- को जोड़ा है और दूसरे एंड से इसमें हमने OH- को जोड़ा है। मतलब ये कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। यहाँ पर इसकी एनर्जी जो है वो बहुत हाई होती है। तो हाई एनर्जी होने के कारण यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये इसके बाद का स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगा। फास्ट स्पीड होने के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, चूँकि ये OH- जो है वो Cl- से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन होगा, CH3OH बनेगा और ये Cl- जो है ये पोटेशियम के साथ जुड़ करके बना लेगा KCl। तो ये रिएक्शन जो हो जाएगा, इसमें प्रोडक्ट हमको मिलेगा CH3OH + KCl। तो किसी भी SN1 रिएक्शन को टर्सरी एल्किल हैलाइड देता है, टर्सरी एल्किल हैलाइड देगा, और किसी भी SN2 रिएक्शन को प्राइमरी और सेकेंडरी देता है। अब यदि इसमें हम एनर्जी पोटेंशियल डायग्राम बनाएंगे, इसका यदि हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0 पे हमने रखा हुआ है। एक्स एक्सिस पे हम रखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, वाई एक्सिस पे हम रखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यदि इसमें हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको एक शार्प मैक्सिमा मिलता है जिसकी हाइट ज़्यादा होती है, और यहीं पे हमको मिलेगा ट्रांजिशन स्टेट, और ग्राफ के फर्स्ट और लास्ट एंड पे हमको मिलेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं SN2 रिएक्शन का ग्राफ। अब इसके लिए यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड प्लस कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की जगह पर हम KOH भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर KOH से ही हमको न्यूक्लियोफाइल जो है वो मिलेगा।